वेलकम बच्चों। मैं हीरू फैरवानी, बीए फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन, जिसमें हम आस्तिक परंपरा में सांख्य दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सांख्य दर्शन के जो 2 तत्व माने गए थे, यानी सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इसमें 2 प्रकार के तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करने के प्रमाणों पर हमने चर्चा की। उसके बाद प्रकृति पुरुष संबंध पर चर्चा की है। आज हम करेंगे सृष्टि विकास क्रम या सांख्य का विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विश्व की उत्पत्ति यानी विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ, सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, ये एक दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। हर दार्शनिक जो है संसार की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। वैसे तो कहा जाता है कि संसार का निर्माण जो है ईश्वर ने शून्य से किसी विशेष काल में किया था। सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानते और ना ही इस मत को भी मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। क्योंकि सांख्य जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करता। तो जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ईश्वर को इस जगत का सृष्टा मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। सांख्य कहता है कि ये संसार जो है वो विकास का परिणाम है, विकास का फल है। ईश्वर ने सृष्टि नहीं की है। सृष्टि के आरंभ में प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जब हमने प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा की थी, सत्व, रजस और तमस, उन गुणों के बारे में ये बताते हैं कि ये प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। साम्यावस्था का अर्थ मैंने आपको बताया था कि तीनों गुण सत्व सत्व में, रज रज में और तम तम में जब शांत अवस्था में रहते हैं उसे साम्यावस्था कहते हैं। और प्रकृति जो है इन 3 गुणों की साम्यावस्था का ही नाम है। प्रकृति में ये तीनों गुण जो हैं निरंतर प्रगतिशील रहते हैं, चाहे प्रकृति साम्यावस्था में हो चाहे वैषम्यावस्था में हो। लेकिन जब प्रकृति शांत अवस्था में रहती है तब भी इन प्रकृति के गुणों में अंदर ही अंदर परिवर्तन होता रहता है। उस समय का जो प्रकृति का जो परिणाम है या परिवर्तन है वो स्वरूप परिणाम कहलाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यह जो है प्रकृति की प्रलय की अवस्था है और इसी अवस्था में प्रकृति जो है किसी भी वस्तु का निर्माण करने में असमर्थ हो जाती है। तो हम कर रहे थे विकासवाद। तो विकासवाद की जो प्रक्रिया है वो तब भी आरंभ हो सकती है जब प्रकृति में विरूप परिणाम हो। स्वरूप का मतलब है तीनों गुण शांत अवस्था में रहते हैं। विरूप का मतलब है जब तीनों गुण एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। परंतु जब ये विरूप परिणाम की बात आ रही है तो ये कहते हैं कि विरूप परिणाम के लिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों का संयोग आवश्यक है। अकेली प्रकृति जो है वो विकास नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो अचेतन है। अकेला पुरुष भी विकास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय है, यानी उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। प्रकृति जो है दर्शनार्थ अर्थात देखे जाने के लिए पुरुष पर हमेशा आश्रित रहती है और पुरुष जो है केवल्यार्थ अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रकृति की अपेक्षा रखता है। इस तरह से इन दोनों को एक दूसरे के संसर्ग की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति की जो साम्यावस्था है
उसमें जैसे ही पुरुष और प्रकृति में संसर्ग होता है, वैसे ही गुणों की साम्यावस्था में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक खलबली उत्पन्न हो जाती है। और यही विक्षोभ जो है गुणाक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो तीनों गुणों की संयोजन से और पृथक्करण की क्रिया से ये जो नाम रूपात्मक जगत है उसका विकास प्रारंभ होता है। यानी प्रकृति और पुरुष का सानिध्य ही प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करने के लिए काफ़ी है। जैसे ही पुरुष प्रकृति के समीप आता है, वैसे ही प्रकृति की जो साम्यावस्था है वो भंग होती है, जिसके कारण गुणों में विरूप परिणाम यानी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले जो रजस है, जो क्रिया का प्रतीक है, वो परिवर्तनशील होता है, जिसके कारण तमस और सत्वगुण जो है गतिशील हो जाते हैं। इस तरह गुणों का एक दूसरे पर आधिपत्य यानी अधिकार प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये विकास कैसे प्रारंभ होता है ये तो जानना आवश्यक है ही, लेकिन इस विकासवाद का क्रम क्या है? तो सांख्य दर्शन ने विकास के क्रम को ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, सांख्य का विकास क्रम, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सृष्टि का विकास क्रम किस तरह से हुआ है। सबसे पहला जो तत्व है विकास का, जो पहला परिणाम है, वो है महत, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। तो प्रकृति के विकास क्रम में पहला कार्य जो है, पहला विकार जो है महत या बुद्धि है। महत का अर्थ होता है महान। बाह्य जगत की दृष्टि से ये जो विराट विश्व है, जो आपको जगत दिखाई दे रहा है, वो बीज रूप में महत में ही समाहित है। आंतरिक दृष्टि से यही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से महत को ही बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के मुख्य रूप से दो कार्य हैं, एक तो है निश्चय करना और दूसरा है अवधारण करना। तो बुद्धि की सहायता से ही किसी भी विषय का हम निर्णय देते हैं। बुद्धि हमारी ज्ञाता भी है और ज्ञेय के बीच भेद स्पष्ट करती है। बुद्धि जो है वो पुरुष के लिए सहायक है। बुद्धि की सहायता से ही पुरुष यानी आत्मा अपने को और प्रकृति के भेद को समझ पाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। तो बुद्धि जो है वो स्वयं प्रकाशवान भी है और दूसरों वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। यद्यपि बुद्धि जो है वो त्रिगुणात्मक है, यानी बुद्धि में भी सत्व रजस और तमस तीनों गुण हैं, फिर भी बुद्धि का जो स्वरूप है वो सात्विक माना जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का जो प्रादुर्भाव है वो सत्व गुण की प्रधानता के प्रभाव के कारण ही होता है। यानी जब बुद्धि में सत्व गुण की प्रबलता होती है तो बुद्धि में ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य ऐसे गुणों का विकास होता है। परंतु जब बुद्धि में तमोगुण की प्रधानता होती है तो बुद्धि में अज्ञान, अधर्म, आसक्ति और अनैश्वर्य जैसे प्रतिकूल गुणों का भी प्रादुर्भाव होता है। बुद्धि के ये सभी व्यापार जो हैं वो पुरुष के लिए ही होते ही हैं। तो प्रकृति का जो पहला विकास होने के कारण बुद्धि में पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंब होता है। जैसे शीशे के सामने गुलाब का फूल रखा जाए तो वो शीशे में गुलाब प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो उसी तरह से पुरुष का जो स्वरूप है बुद्धि के निकट होने के कारण बुद्धि भी प्रतिबिंबित होने लगती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि जो है वो पुरुष की समान ही है। बुद्धि और पुरुष में तो विरोध है। बुद्धि जो है वो परिणामी है, यानी बुद्धि में परिवर्तन होते हैं, लेकिन पुरुष में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होते हैं। और बुद्धि त्रिगुणमयी है, लेकिन पुरुष जो है वो त्रिगुणातीत है, यानी तीनों गुणों से परे है।
बुद्धि अचेतन है, पुरुष जो है वो चेतन है। बुद्धि ज्ञान का विषय है, परंतु पुरुष जो है ज्ञाता है, नोअर है, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से सांख्य दर्शन में प्रकृति के विकास क्रम का पहला जो कार्य है, पहला जो विकार है वो बुद्धि है। दूसरा परिणाम है अहंकार। अहंकार का कारण जो है वो बुद्धि है, यानी अहंकार जो है बुद्धि से ही अहंकार का विकास होता है। बुद्धि में मेरे और तेरे का जो भाव आता है, ये भाव रखना ही अहंकार कहलाता है। अहंकार के कारण ये पुरुष जो है भ्रांतिवश यानी भ्रमवश खुद को कर्ता, भोक्ता और स्वामी समझने लगता है। ठीक है, तो इस अहंकार के कारण ही पुरुष जो है अपने आप को कर्ता समझता है कि जो कार्य बुद्धि कर रही है, पुरुष समझता है कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अहंकार का प्रभाव जो है पुरुष पर पूर्ण रूप से पड़ता है। अहंकार के प्रभाव में आकर ही पुरुष खुद को संसार की सभी वस्तुओं का जो स्वामी समझने लगता है। अहंकार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक अथवा वैकारिक, दूसरा तामसिक अथवा भूतादिक, और तीसरा राजस अथवा तेजस अहंकार। सबसे पहला है वैकारिक या सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार का वो रूप है जिसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है। सात्विक अहंकार से ही हमारा मन, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है। इस तरह से सात्विक अहंकार से 11 प्रकार की इंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरा है तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार का वो रूप है जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, और इस अहंकार से 5 तन्मात्रों का प्रादुर्भाव होता है। 5 तन्मात्र कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तीसरा है तेजस या राजसिक अहंकार। राजसिक अहंकार जिसमें रजोगुण की प्रमुखता रहती है, लेकिन इसमें किसी भी वस्तु का विकास इससे नहीं होता है। ये केवल सत्व और रजस को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन, ये 11 प्रकार जो है अहंकार से उत्पन्न होते हैं या अहंकार के विकसित रूप हैं। अब आता है मन। सांख्य के अनुसार मन जो है एक आंतरिक इंद्रिय है जो सूक्ष्म भी है और सावयव है। मन जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के संचालन में हमारी सहायता प्रदान करता है, और सावयव होने के कारण वो विभिन्न इंद्रियों के साथ एक ही समय में संयुक्त हो सकता है। यानी एक साथ हमारा मन कई सारी क्रियाएं कर लेता है। मन जो है विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करता है और उसे प्रत्यक्ष के रूप में हमारे सामने रखता है। यहाँ हम सांख्य के मन संबंधी विचार की तुलना न्याय वैशेषिक के मन संबंधी विचारों से कर सकते हैं। न्याय वैशेषिक जो है मन को निरवयव और अणु मानता है और मन को नित्य भी मानता है। निरवयव होने के कारण वो मन का संयोग एक समय में एक ही इंद्रिय से संभव मानता है, लेकिन सांख्य तो एक समय में एक से अनेक इंद्रियों से मानता है। इस तरह से मन में एक ही समय विभिन्न प्रकार के ज्ञान, इच्छा आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, ऐसा न्याय मानता है। परंतु सांख्य कहता है कि मन जो है विभिन्न अवयवों से युक्त होने के कारण एक ही समय में विभिन्न इंद्रियों से संयुक्त हो सकता है, जिसके कारण हमारे मन में ज्ञान, इच्छा आदि संकल्प की अनुभूति जो है एक ही क्षण में हो जाती है।
न्याय वैशेषिक मन को नित्य और अविनाशी मानता है, परंतु सांख्य जो है मन को अनित्य और विनाशी मानता है। अनित्य का मतलब होता है जिसका नाश हो, और नित्य का अर्थ है जिसका कभी विनाश न हो। अब आते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 13 प्रकार के करण हैं, जिसे 13 करण कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को बाह्य करण कहा जाता है, और इसके विपरीत बुद्धि, मन और अहंकार को अंतःकरण कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संबंध जो है सिर्फ वर्तमान से रहता है, परंतु अंतःकरण का संबंध तीनों कालों से रहता है। इस तरह सांख्य दर्शन में 11 प्रकार की इंद्रियां मानी गई है, जबकि न्याय वैशेषिक में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को ही इंद्रियां माना गया है। सांख्य कहता है कि इंद्रियां जो है वो अहंकार से उत्पन्न होती है, परंतु न्याय कहता है कि इंद्रियां जो है वो महाभूतों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सांख्य दर्शन में ये त्रयोदश करण की व्याख्या हुई है। नेक्स्ट हम कल करेंगे।